चैप्टर का अंतिमवा वीडियो है बॉस, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर पर हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एमसीक्यू बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया है। जो देख लिया होगा बॉस उसको पता होगा। और पहले ही क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ बॉस, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे ध्यान से, सीरियस होकर और मेहनत से पढ़ाई करना चाहते हैं। बाकी जो लोग नौटंकी करना चाहते हैं बॉस, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, आप अपने समय को बर्बाद कर सकते हैं बॉस। पहला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, हु इज द मेन कैरेक्टर, यानी इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, मुख्य पात्र कौन है। तो कौन है बॉस, तो लेंचो। क्या लिख दोगे, लेंचो वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर और लेटर टू गॉड। क्या लिख दोगे, लेंचो ही इस चैप्टर का मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य भाग है। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में पढ़ा है, उसको जाकर देख लेना बॉस। बहुत ही इजी तरीके से मास्टर ने उसको समझा दिया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वेयर डिड लेंचो लिव, यानी लेंचो कहाँ रहता था बॉस। क्या वो शहर में रहता था, वो गांव में रहता था? तो नहीं मास्टर, लेंचो वैली यानी पहाड़ में, पहाड़ पर रहता था। कहाँ रहता था बॉस, तो वैली लिख दोगे, VALLEY। लेंचो लिव्ड इन द वैली, यानी पहाड़ की चोटी पर लेंचो रहता था। कंफर्म है बॉस। अगला प्रश्न, व्हाट डिड लेंचो डिपेंड ऑन, क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड लेंचो डिपेंड ऑन, यानी लेंचो किस चीज पर निर्भर था, कहाँ पर, तो अपने फसलों के लिए। तो सिंपल भाषा में लिख दोगे रेन। क्या लिख दोगे, रेन, यानी बारिश पर लेंचो डिपेंडेंट था, यानी जब बारिश आ जाएगी तो मेरी फसल क्या हो जाएगी, तो तैयार हो जाएगी, अच्छी उसकी पैदावार हो जाएगी। इसलिए लेंचो बारिश पर डिपेंडेंट था, बारिश पर निर्भर था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज हिज प्रोफेशन, यानी लेंचो का प्रोफेशन क्या था, यानी लेंचो कौन सा कार्य करता था। तो क्या करता था बॉस, तो लिख दोगे फार्मर। लेंचो प्रोफेशन वाज फार्मर, यानी लेंचो क्या करता था, तो खेती करता था। कंफर्म है। बाकी कहीं भी कोई भी समस्या आ रहा है बॉस, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें पूछ लो। कोई भी डाउट लेकर घर नहीं जाएगा, मास्टर यहाँ पर उपस्थित है उसका जवाब देने के लिए। बशर्ते तुमको सीरियस होकर पढ़ाई करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि इस बार क्या है, तो क्लास 10th है, और इस बार इस क्लास 10th में इस बोर्ड 2027 में क्या करना है बॉस, तो गर्दा मचा देना है। इसलिए पढ़ाई भी उसी लेवल पर करनी होगी। बाकी मास्टर तो उसी लेवल पर डेली पढ़ा रहा है, बाकी ये तुम पर निर्भर करता है बॉस, तुम कैसे पढ़ रहे हो। इसलिए फोकस के साथ और सीरियसनेस के साथ पढ़ाई में जुड़ जाओ। कहीं भी कोई भी समस्या आ रहा है, मास्टर खड़ा है बॉस, पूछ लो, तुम्हारा जवाब दे देगा। लेकिन तुमको क्या करना है, तो मास्टर के साथ जुड़ के रहना है। तो कैसे जुड़ोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि एक भी वीडियो मिस न हो पाए, और अभी से जुड़कर रहना है। क्योंकि अंत में आकर बोलोगे मास्टर इम्पोर्टेंट प्रश्न दे दो, इम्पोर्टेंट नोट्स दे दो, तो मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी से जुड़ कर रहो, अभी से पढ़ाई बहुत ही तगड़ा लेवल पर हम करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट वाज इन द स्काई, यानी आसमान में क्या था। तो लिख दोगे बॉस क्लाउड्स। क्या लिख दोगे, क्लाउड्स, CLOUDS। तो क्लाउड में क्या होता है मास्टर, तो होता है बादल। आसमान में क्या था बॉस, तो लिख दोगे क्लाउड्स। कंफर्म है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट, यानी लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था। तो लिख दोगे लेंचो एक्सपेक्ट फॉर क्या, तो रेन, यानी वह बारिश की उम्मीद आशा कर रहा था। तो किस लिए, नहाने के लिए। तो नहीं मास्टर, अगर बारिश आ जाएगी तो उसकी फसल कैसी हो जाएगी, तो अच्छी हो जाएगी, लहलहा जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट
केम इंस्टेड ऑफ रेन, यानी बारिश के जगह पर क्या आया था बॉस? तो लिख दोगे हेल स्टोन्स। क्या आया था? तो बारिश के जगह पर ओलावृष्टि होने लगी, यानी पत्थर बरसने लगे, जिससे क्या हुआ? तो देखो आगे क्या हुआ। क्या पूछ रहा है? व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, यानी कौन सी चीज लेंचो की फसल को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है? तो लिख दोगे स्टॉर्म एंड हेल स्टोन्स, यानी आंधी और तूफान और ओलावृष्टि लेंचो की फसल टोटली यानी पूरी तरीके से विनाश कर देती है, नष्ट कर देती है, जिससे लेंचो सैड हो जाता है। क्या पूछ रहा? व्हाट वाज लास्ट, यानी लेंचो की क्या नुकसान होती है, लेंचो क्या खो देता है? तो लेंचो की लिख दोगे फसल पूरी तरीके से नुकसान हो जाती है। तो लेंचो लॉस्ट हिज क्रॉप्स, सिंपल भाषा में लेंचो अपनी फसल को खो देता है। ठीक है बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? What did लेंचो फील, लेंचो कैसा महसूस करता है? तो लिख दोगे लेंचो फील होप, यानी जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो लेंचो क्या आशा रखता है, आशा महसूस करता है। किस पर? तो वो भगवान पर आशा करता है। कौन? तो लेंचो। अगला प्रश्न, होम डिड लेंचो राइट टू। क्या पूछ रहा है? होम डिड लेंचो राइट टू, यानी लेंचो किसको पत्र लिखता है? किसको लिखता है बॉस? तो लिख दोगे गॉड। लेंचो रोट द लेटर टू गॉड, यानी जो लेंचो जो था बॉस वो पत्र भगवान को लिखता है। अगला प्रश्न, व्हाट डिड ही राइट। क्या पूछ रहा है? व्हाट डिड ही राइट, वो क्या लिखता है? तो सिंपल भाषा में लिख दोगे वह पत्र लिखता है। लेंचो रोट लेटर। ठीक, किसको लिखता है? तो भगवान को लिखता है। अगला प्रश्न, हाउ मच मनी डिड ही आस्क। क्या पूछ रहा है? हाउ मच मनी डिड ही आस्क, यानी लेंचो उस पत्र में कितने पैसे भगवान से मांगता है? तो लिख दोगे 100 पैसों। क्या लिखोगे? 100 पैसों, यानी लेंचो उस पत्र में भगवान से 100 पैसों की डिमांड करता है कि भगवान मेरे को 100 पैसों की जरूरत है, उसको मेरे पास भिजवा दो। ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज नीडेड फॉर सोइंग। क्या पूछ रहा है? व्हाट वाज नीडेड फॉर सोइंग, यानी बोने के लिए किस चीज की आवश्यकता थी? तो किस चीज की आवश्यकता थी बॉस? तो लिख दोगे सीड्स। सीड्स मीन्स क्या होता है? तो बीज होते हैं। सीड्स का स्पेलिंग देख लो, SWD और सीड्स मीन्स क्या होता है? तो बीज होता है, और बीज चाहिए थी लेंचो को फिर से अपनी फसल को बोने के लिए। कंफर्म है। अगला प्रश्न, हु फाउंड द लेटर। क्या पूछ रहा है? हु फाउंड द लेटर, यानी पत्र को कौन पाता है? तो लिख दोगे बॉस द लेटर वाज फाउंडेड बाय पोस्ट मास्टर।